बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नहम क्लास मैथ का जो ऑफिशियली बोर्ड का पेपर पैटर्न है कि इस दफ़ा जो आपके बोर्ड के इम्तहानात में स्कीम फॉलो होगी। इस दफ़ा जो यूट्यूब पर 3 से 4 तरह की मैथ की स्कीम गर्दिश कर रही है। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम किस स्कीम को फॉलो करें। तो इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक स्कीम को नहीं लिया है, बल्कि लास्ट ईयर जो आपका बोर्ड का पेपर हुआ है उस पेपर को देखते हुए मैं आपके साथ सारी स्कीम शेयर करूंगा और साथ साथ पेपर पैटर्न बताऊंगा कि इस दफ़ा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आएंगे और उस चैप्टर की किस एक्सरसाइज से आएंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा 100% जो आपका पेपर है उसी चैप्टर की उसी एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। आपका जो रियाजी का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं ये टोटल 15 एमसीक्यूज होते हैं और इनको सोल्व करने के लिए आपके पास टोटल 20 मिनट होते हैं। यानी कि इन 20 मिनट में आपने जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इनके जो ऑप्शंस होते हैं इनको बबल शीट के मुताबिक फिल करना होता है। और यहाँ पे हर एमसीक्यूज के आगे 4 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपने बबल शीट पे फिल करना होता है। यहाँ पे कोई टिक नहीं लगाना होता ऑब्जेक्टिव पेपर के। और ये वाले जो आपके एमसीक्यूज है 15 के 15 एमसीक्यूज आपकी जो मैथ की जो एक्सरसाइज होती है जिसको आप रिव्यू या आधा मशके कहते हैं ये सारे के सारे वहीं से लिए जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके जब जो चैप्टर के लास्ट पे रिव्यू एक्सरसाइजें दी हुई हैं उनके अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इंशाल्लाह ताला ये जो 15 के 15 एमसीक्यूज हैं ये आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये था आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर भी। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें जो आपके पास टोटल टाइम होता है ये 2 घंटे और 10 मिनट होते हैं। और इसके लिए जो आपको टोटल टाइम दिया टोटल जो इसके नंबर होते हैं वो 60 नंबर होते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहला जो सवाल होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। लेकिन जो आपने 9 सवाल आपको दिए जाते हैं इनमें से जो 2 सवाल हैं वो डेफिनेशन के होते हैं, यानी कि तारीफें आपको दी जाती है। जैसे यहाँ पे एक दी हुई है कतारी कालब की, इसके अलावा यहाँ पे डिफाइन रैशनल नंबर, यानी कि इस तरह आपको 2 तारीफें दी जाती हैं डेफिनेशन और बाकी जो 7 है वो क्वेश्चन होते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये आपका 12 नंबर का होता है, यानी कि 6 सवाल, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन 4 चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और इसमें तकरीबन 2 डेफिनेशन होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है मैथ के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी जो टोटल सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो सवाल है ये 12 नंबर का होता है। इसमें भी कम अज़ कम जो है वो 2 से 3 जो है वो डेफिनेशन पूछी जाती हैं। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इन चारों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। तो आपने ये जो 4 चैप्टर हैं इनको मिला के आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बनाया जाएगा। इसमें कम से कम 2 से 3 डेफिनेशन होगी। मैं यहाँ पे आपको क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक आई हुई है लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है, उसके बाद यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन आई हुई है, कंकरेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन आई हुई है। यानी कि टोटल जो है वो 2 से 3 डेफिनेशन पूछी जाती हैं और इसके बाद बाकी जो है वो क्वेश्चन होते हैं जो इनकी स्टेटमेंट थोड़ी छोटी होती है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और जो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे पड़ी हुई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कुछ मखसूस तरीफें दी हुई हैं डेफिनेशन। इंशाल्लाह ताला आपके जो पेपर है बोर्ड में उन्हीं तरीफों में से पूछा जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो सेकंड पेज होता है सब्जेक्टिव पेपर का, यहाँ पे जो आपका सवाल नंबर 4 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का ही, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये एक क्वेश्चन का जो सारा पोर्शन है ये आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज होती हैं सारा का सारा वहाँ से बनता है और इसके साथ जो आपकी डेफिनेशन होती है वहाँ से बनता है। तो आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल जो 9 सवाल हैं, 9 सवालों में अगर आप थोड़ा सा डिटेल से देखें, यहाँ पे ये डेफिनेशन, ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज, ये भी डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन, ये वाला जो सवाल है रिव्यू एक्सरसाइज का है, फिर डेफिनेशन है, फिर ये वाला जो सवाल है ये भी रिव्यू एक्सरसाइज से आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है ये भी डेफिनेशन है और ये आपकी जो 17.1 है वहाँ से आया हुआ है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका जो सवाल नंबर 4 का पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर जो है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17,
इन सारे चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। लेकिन आपने इन चैप्टर की कोशिश करनी है कि जो सिर्फ डेफिनेशन होती हैं उनको अच्छी तरह से कर लें, और इनकी जो रिव्यू आधा मशके जो एंड पे जो क्वेश्चन दिए होते हैं, इस तरह के फिगर वाले जो सवाल होते हैं, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इंशाल्लाह ताला ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें भी जो टोटल सवाल होते हैं वो 9 ही होते हैं। 9 में से आपने 6 के आंसर देने होते हैं, और इसके भी जो टोटल नंबर होते हैं वो 12 ही होते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, कि इस दफ़ा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है वो किस किस एक्सरसाइज में से और किस किस चैप्टर में से बनेगी। तो आपके पास जो टोटल लॉन्ग सवाल होते हैं ये 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। लेकिन यहाँ पे जो आपका सवाल नंबर 9 होता है, जिसको आप वो थ्योरम का सवाल कहते हैं, मसले वाला जो सवाल होता है, वो कंपलसरी होता है। 8 नंबर का वो सवाल होता है, और जबकि बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 4-4 नंबर का पार्ट होता है। टोटल जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, सेक्शन नंबर 2 जो होता है, ये 24 मार्क्स का होता है। हर सवाल के 8 नंबर होते हैं। तो अब हम इनकी पेयरिंग की बात करते हैं कि ये किस चैप्टर की किस एक्सरसाइज में से आते हैं। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होता है, ये आपकी जो मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, ये इंशाल्लाह ताला 100% जो है वो इसी एक्सरसाइज से आता है। या तो वो पूछता होता है कि क्रैमर के तरीके से कर लें, या इनवर्स मेथड जो होता है इस तरीके से कर लें। तो आपने क्रैमर वाला तरीका भी करके जाना है, इनवर्स वाला भी करके जाना है। बाज बोर्ड में क्रैमर से पूछ लेगा और बाद में इनवर्स मेथड से पूछेगा, लेकिन पूछेगा 1.6 से ही। इसके बाद इसका जो सवाल नंबर 5 का बी पार्ट होता है, ये आपकी जो मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 का जो लास्ट पे क्वेश्चन ये होता है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसके 3 पार्ट हैं 2.6 के, वो आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका, इसकी जो रिव्यू यानी कि आधा मशक है, वो आपने अच्छी तरह कर लेनी है। इन तीनों में से इंशाल्लाह ताला आपका जो ये वाला जो इसका बी पार्ट है, सवाल नंबर 5 का 2.4 2.6 का सिर्फ आखिरी सवाल जो 7 नंबर सवाल है, जिसमें एक्स और वाई की कीमतें निकालनी होती है, योटा वाला सवाल है। और इसी दूसरे चैप्टर की जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना। तो ये वाला जो आपका सवाल नंबर 5 है, इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। इसमें जो इसका ए पार्ट होता है 4 नंबर का, ये आपकी जो मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 या तो वहां से आता है, या लॉगरिथम का कोई भी लॉ, इसके तकरीबन 4 लॉ वहाँ पे दिए हुए हैं लॉगरिथम के, वहाँ से आ जाता है, या इसकी जो रिव्यू मशक है वहाँ से आ जाता है। ज़्यादातर जो चांस होते हैं, तकरीबन 90% जो चांस है, वो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है तीसरे चैप्टर की, सवाल नंबर 6 का जो अलिफ पार्ट है 4 नंबर का, ये तकरीबन वहाँ से आता है। लेकिन आपने एहतियातन लॉ जो है इसके लॉगरिथम के और जो रिव्यू एक्सरसाइज है उनको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो सवाल नंबर 6 होता है, इसका जो बी पार्ट होता है, ये आपकी जो मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, या तो वहाँ से आता होता है, या जो 4.4 है वहाँ से आता है। लेकिन 95% से 98% जो चांसेस यही हैं कि आपका जो 4.2 एक्सरसाइज है, ये जो इसका बी पार्ट है, मैंने तकरीबन आप बोर्ड का कोई भी पेपर उठा कर देख ले, 2017 का, 2016 का, 2020 का, 21 का, 19 का, ये वाला जो सवाल नंबर 6 का बी पार्ट है, ये तकरीबन 90% जो है वो इंशाल्लाह ताला आपका जो 4.2 से आता है। अगर 4.2 से ना आया तो इसके जो चांस होते हैं वो 20% जो होते हैं कि ये 4.4 से आएगा। इसके अलावा ये किसी एक्सरसाइज से नहीं आता होता। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल होता है, सवाल नंबर 7 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 और 5.4, इन दोनों एक्सरसाइज में से बनता होता है। तो आपने ये दोनों एक्सरसाइज को अच्छी तरह करके जाना है। इंशाल्लाह ताला जो आपका सवाल नंबर 7 का ए पार्ट होगा 4 नंबर का, वो इन्हीं दोनों एक्सरसाइज में से आएगा। और इसका जो बी पार्ट होता है सवाल नंबर 7 का, ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 और 6.3, इन दोनों में से ही बनता होता है। इन दोनों के अलावा किसी से भी नहीं आएगा। तो आपने अगर सवाल नंबर 7 करना है तो आपने 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, इन 4 एक्सरसाइज को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह करके जाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये वाला जो सवाल नंबर 7 है, ये इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 होता है, 8 का जो ए पार्ट होता है, इसके लिए मैं कोई कन्फर्म एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हर दफ़ा चेंज होता है और इसका कोई कन्फर्म पैटर्न नहीं है। इसके लिए आपने जो चैप्टर नंबर 7 है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। यानी कि जो अगर आपने सवाल नंबर 8 करना है,
तो इसके ए पार्ट के लिए आपको जो चैप्टर नंबर 7 है ये अच्छी तरह आता हो, फिर ही आपको जो ये सवाल नंबर 8 है इसको आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 8 का जो बी पार्ट होता है ये 98% जो चांस होते हैं वो 17.2 जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ से आता है, जबकि सिर्फ 10% चांस है कि 17.1 में से आ जाए। लेकिन तकरीबन मैं आपसे कह सकता हूँ कि 100% जो है ये 17.2 जो आपकी एक्सरसाइज है इंशाल्लाह ताला आप बोर्ड का कोई पेपर उठा के देख लें, मॉडल पेपर देख लें, पास पेपर देख लें, ये वाला जो सवाल नंबर 8 का बी पार्ट है ये तकरीबन 17.2 की जो एक्सरसाइज है ये हमेशा वहाँ से ही आता होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है सवाल नंबर जो 9 होता है, जो कि कंपलसरी होता है, हर बच्चे ने ये लाजमी करना होता है, ये होता है थ्योरम का सवाल। आपका जो सवाल नंबर 9 होता है इसमें 2 थ्योरम आती हैं, एक आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वहाँ से आता होता है, एक चैप्टर नंबर जो 16 है वहाँ से आता होता है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम है, 6 थ्योरम है, अगर आप इनको अच्छी तरह कर लें तो आपका जो सवाल नंबर 9 कंपलसरी सवाल होता है 8 नंबर का, ये आपका 100% जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आप, क्योंकि 2 थ्योरम होते हैं 16वें चैप्टर के, अगर आप ना भी करें सिर्फ 12 चैप्टर के कर लें तो आपका जो इंशाल्लाह ताला ये वाला जो थ्योरम वाला सवाल है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक स्कीम है कि अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1.6 एक्सरसाइज, 2.4, 2.6 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो वाला, दूसरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज, 3.4, 4.2, 4.4 और 12वें चैप्टर के थ्योरम, सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करके चले जाएं तो आपके जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरम वाला भी और बाकी जो 4 पार्ट हैं, यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन के दोनों जो पार्ट हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो 100% जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। सिर्फ आप ये वाली जो मखसूस एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, सिर्फ आप इनको अच्छी तरह करके चले जाएं तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है इन्हीं की मदद से अटैम्प्ट हो जाएगा, और ये वाली आसान एक्सरसाइज भी है। तो ये थी आपकी 9th क्लास की 2022 की या इससे बाद जो पेपर होंगे उनकी ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। तो इस स्कीम के मतलब अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश की बाकी जो मुतालिया पाकिस्तान की स्कीम है वो मेरे ऑलरेडी चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी हैं। कुछ चैप्टर की वो मखसूस जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ सब्जेक्ट के, वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जबकि बाकी जो सब्जेक्ट रह गए उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक इसी चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।